इसका असर ये होने लगा कि लूट और चोरियां होने लगी, आत्महत्याएं होने लगी। किसानों ने भी फसलों का दाम जो कमलनाथ जी ने अपनी योजनाओं के अनुसार ज्यादा खाद बीज और प्रोसेसिंग की, हर क्षेत्र में कृषि में मदद करने की, उससे उत्पादन बढ़ा। उसकी जब खरीदी की बात आई तो पूरे शिवराज सिंह जी ने विज्ञापन और टेलीविजन के माध्यम से वाहवाही लूटने की कोशिश की। धान का और फसलों के खरीदों के पैसा कब दोगे शिवराज सिंह जी? आप तो किसान हितैषी होने की बात करते हो, चुप क्यों हो? एक आदरणीय महाशय 90 दिन तक क्वारंटाइन और कोरोना को लेकर घर में थे। उन्होंने कहा मैं आ गया हूं, जवाब दूंगा। तो आदरणीय जवाब दो कि किसानों के 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी क्यों नहीं होगी और कब आप सड़क पे आओगे? आप अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षकों की क्यों सैलरी नहीं मिली और आगे उनका नियमितीकरण को लेके क्या होगा, इस पर क्यों बात नहीं करना चाहते? आप इस बात का जवाब दो कि भ्रष्टाचार पिछली सरकार में था, ये एक बयान मैंने उनका सुना। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय में पिछली सरकार में क्या भ्रष्टाचार हुआ, जरा ये बताएं। परिवहन मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय में क्या भ्रष्टाचार हुआ, जरा ये बताएं। स्वास्थ्य मंत्रालय में क्या पिछली सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, जरा ये बताएं। आप ये बताएं कि क्या क्या भ्रष्टाचार का आरोप लगाना और उस पर कोई एविडेंस की बात न करना अपने आप में ये बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रस्ट्रेटेड है, अपने आप में आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करना चाहता है। मैं मानता हूं कि ऐसे तमाम मुद्दे जो प्रदेश की ओर आशा भरी निगाह से सरकार की ओर देख रहे हैं, बहुत दिनों बाद पिछले रास्ते से इन्होंने षड्यंत्र करके खरीद फरोख्त करके सरकार बनी। 100 दिन तक मंत्रिमंडल नहीं बना, 10 दिन तक विभाग नहीं बटे, और अब विभाग बटे तो अखबारों ने लिखा कि मलाईदार विभागों के झगड़े और मलाईदार विभागों के लिए इतने दिन देरी हुई। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि विभाग बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश के 4 साल से जो फाइलें 4 महीने से जो फाइल पेंडिंग विकास की बात करने वाले लोगों ने विकास को अवरुद्ध कर रखा था, अब ये किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला और वो उसमें क्या क्रिएटिव करेगा, प्रदेश की सेवा करेगा या भ्रष्टाचार करेगा, ये वस्तुतः सबको समझ को आ रहा है। कांग्रेस पार्टी चूंकि विपक्ष में है, हमने निर्णय लिया है कि एक एक मंत्री पर जिसको मलाईदार विभाग लिया है उस पर हमारा एक एक जिम्मेवार व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी का विधायक, पूर्व मंत्री, एक एक विभाग देकर उस पर निगाह रखेगा और इस भ्रष्टाचारियों की पोल खोलेगा। और जहां तक चुनाव का प्रश्न है, जैसा मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी मांग करती कि चुनाव आयोग जल्दी से जल्दी चुनाव कराए। इस सरकार का जिस दिन चुनाव होंगे उसी दिन अंत होगा। इसका मतक सिर्फ भ्रष्टाचार करके, विधायक खरीद के, विधायकों को प्रलोभन देके सरकार में बने रहना, मुख्यमंत्री बने रहना एक मोटिव चल रहा है। तो मैं मानता हूं, हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं और विधिवत कानूनन हमारा प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से जाके मिलेगा कि जल्दी से जल्दी का चुनाव हो। मध्य प्रदेश में जितने 25 उपचुनाव है इनको कराएं तो ये सरकार उसी दिन जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा इस सरकार की विदाई हो जाएगी। मैं मानता हूं कि जो लोग सेवा की बात करते थे उनके खिलाफ लोग कोर्ट गए, कोर्ट में जाकर हिसाब पूछ रहे हैं कि सरकारी ट्रस्ट प्राइवेट ट्रस्ट कैसे हो गए, सरकारी जमीनों पर प्राइवेट नाम कैसे डल गए। पूरे ग्वालियर चंबल में इस बात की चर्चा है कि क्या कारण है कि एक अपने आप को राजा महाराजा के आने वाले परिवार से गरीबों की सरकार की जमीनें हैं। ये सवाल आज पब्लिक डोमेन में है। इस पूरे मामले पर अपनी निगाह रखे हुए हैं और सरकार और जनता के हितों के लिए और सरकार के क्रियाकलाप पर निगाह रखे हुए। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की मीडिया ने जो अभी एक मोटिव बनाया कि मलाईदार विभाग, वो सही था। और मध्य प्रदेश की मीडिया ने जो कहा कि मलाईदार विभागों के लिए जो झगड़ा इनमें हुआ, ये मध्य प्रदेश ने देखा, समझा और इनकी नीयत को जांचा। मैं समझता हूं कि
इसकी इनकी नीयत को जब जनता ने जांचा है तो चुनाव में उसका असर भी होगा। अब आपको जो पूछना है, भाई क्या शैडो कैबिनेट की तरह रहेगा निगाह रखने वाले जो मंत्री हैं, उसी विभाग के मंत्री रहेंगे? पहला मोटिव विपक्ष का होता है कि मध्य प्रदेश की जहां हम हैं वहां से उन्नति में सहयोग करें, पॉजिटिविटी से काम करें। पर अगर भ्रष्टाचार के जब अल्टीमेटली मलाईदार विभाग लिए क्यों गए को 30, 32, 33 दिन मंत्री रहना है, जो विधायक किस लिए मंत्री बना है? कि मैं चुनाव हारूंगा, हट जाऊंगा, तो इतने दिन करेगा क्या? प्रदेश के सामने है और कांग्रेस पार्टी इन भ्रष्टाचारी सोच पर एक हमारे परिवार का व्यक्ति एक मंत्री पर निगाह भी रखेगा, क्रियाकलापों को जांचेगा भी, तथ्यपरक सजेशन भी देगा और कमी होगी वहां पर लड़ाई भी लड़े। ये अल्टीमेटली वो आपको सारी समय पे जानकारियां दी जाएगी। प्रतिपक्ष के लिए क्या हो रहा है? 20 तारीख कब आपकी आएगी सामने सत्र है? जहाँ तक प्रश्न है नेता प्रतिपक्ष का, हम पहले भी इस मामले में बता चुके हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी इस सत्र के सदन में और आने वाले समय में भी नेता प्रतिपक्ष आएंगे। मैं मानता हूँ कि पूरी पार्टी का और लीडरशिप का संयुक्त एक जैसा सोच के साथ ये अधिकृत रूप से ये क्या हो गया? ये प्रवक्ता हूँ पार्टी। एक घटना घटी है, किसान के ऊपर पुलिस ने जो है मारा है, किसान को अतिक्रमण मुक्त कराने गए। बिल्कुल सही। जबलपुर में किसान ने आत्महत्या करी, वहां पर 2 किसान पति पत्नी जहर खाने की कोशिश करी, पत्नी अभी क्रिटिकल हालत में है। किसानों के हितों की रक्षा करने की बात करने वाले ये नेता, सरकार गिराने वाले नेता, सरकार को इसको लेकर ब्लेम किया कि 2 लाख रुपए के कर्ज माफ नहीं किए सरकार ने, इसलिए हम इनको गिरा देंगे, सरकार गिरा दी हमने। ऐसी बात करने वाले नेताओं का असली चेहरा सामने आने लगा है। मैं मानता हूं कि किसानों के आत्महत्या का फिर से प्रचलन मध्य प्रदेश में आने लगा है। कमलनाथ जी जब आए थे तो किसानों की आत्महत्या रुकी थी, समाप्त हुई थी, कम हुई थी। अब शिवराज आए हैं, फिर से किसानों को आत्महत्या करने का दौर चालू हुआ। मैं प्रार्थना करता हूं सरकार से, मुख्यमंत्री से कि भाषण का शासन बंद करो और किसानों की असली नुमाइंदगी करने का दावा भरने वाले आप उनकी सहयोग की सोच के साथ कार्य करो। दीदी भाई ये कहा जा रहा है कि अब जो नाराज विधायक हैं उनको लॉलीपॉप दिए जाएंगे, निगम मंडल अपेक्स बैंक प्रशासक, ये पूरी सरकार झूठ, पाखंड, भ्रष्टाचार और अमर्यादित राजनीति के नींव पे खड़ी हुई, वो सब करेगी। बचने में सहयोग मिले, वो विधायकों को खरीदे, विधायकों को प्रलोभन दे, विधायकों को पद दे, विधायकों को किसी भी रूप में झांसे में अपना रखें। झांसेबाज सरकार और कर क्या सकती है। 21 तारीख को बजट आना है सरकार का, हम बजट लेकर आए, क्या उम्मीद क्या लगता है? मैं वित्त मंत्री जी अभी मंदसौर के शामगढ़ विधानसभा के मल्लारगढ़ विधानसभा के विधायक रहे हैं, मेरे अच्छे परिचय है उनसे। 8 दिन बचे हैं सत्र चालू होने में। मैं समझता हूं कि अधिकारियों ने जो बजट बनाया उनको पढ़ना है। अभी वित्त मंत्री जी से वाणिज्य कर की पूरी प्रोसीडिंग की बात चालू करें, या क्या आय और व्यय के पूरे ब्यौरा क्या होता है इसकी बात करें, या ऐसी परिस्थिति जिससे कि एक इकोनॉमिक्स की कहीं थोड़ी भी उनको समझ हो, ऐसी बात करें। तो मैं समझता हूँ ये पब्लिक डोमेन में है कि वित्त मंत्री किस तरह का जो पदभार दिया है, किस तरह के एक को दिया है। कुल मिला के 0 बटा सन्नाटा। जिस तरीके से वित्त मंत्री बनाए गए हैं, इसका मतलब है कि उनको वित्त से कृषि की उन्नति के आधार पर और कैसे हम आगे बढ़े इससे कोई लेना देना नहीं। एक नाम मात्र का रबड़ स्टैंप मैं मानता हूँ ये मध्य प्रदेश के लिए अंधकार है। सर 19 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है कि इस तरीके से आप लोग रणनीति बनाने वाले हैं और सब राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक गतिविधि के लिए विधायकों को बुलाते हैं, सदन से पहले बुलाते हैं। तो चूंकि ये सरकार तो मैंने कहा भ्रष्टाचार, पाखंड, षड्यंत्र की नींव पे है, तो हमारी ड्यूटी ज्यादा बनती है कि ऐसे अमर्यादित लोगों से कैसे कांग्रेस पार्टी निपटे, मर्यादित राजनीति कैसे हो,
प्रदेश का भला कैसे हो, तो रणनीति उस संदर्भ में बनेगी। उपचुनाव में दिग्विजय सिंह की क्या भूमिका रहने वाली है, क्योंकि इसको लेकर भी बैठक में सारी उपचुनाव में कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की भूमिका भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र को समाप्त करने की होती है और रहेगी। कमलनाथ जी के को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर हो गया। वो नरोत्तम मिश्रा ने जो बोला है, नरोत्तम मिश्रा ने बोला कि एक ही बाकी के जो बचे हुए पद है वो भी कमलनाथ को ही दे दिए जाए। बुजुर्ग नेता है, अनुभव है, और पिछले 1 महीने में जो अनुभव का लाभ मिला है वो कांग्रेस पार्टी को मिलता रहेगा। नरोत्तम मिश्रा जी 3 महीने के मंत्री हैं, अपने गृह विभाग को संभालें। थोड़े दिन में जब जिस दिन चुनाव होंगे, रिजल्ट आएंगे, आप अपने घर के रह जाओगे, घाट न घर के रहोगे न घाट के। कमलनाथ की चिंता मत करो। पहला प्रधानमंत्री मोदी के बाद 2 विधायकों से वो संपर्क कर रही है भाजपा। मैंने वो पूरा प्रश्न का उत्तर मैंने कहा, प्रलोभन देंगे, ये करेंगे, बोल दिया। सर, ये सचिन पायलट की लक्ष्मण सिंह ने कल ट्वीट किया था कि जो भ्रष्टाचार का आरोप सिंधिया ने लगाया था कि आपके लोग भ्रष्टाचार में लिखते हैं, हमारे पास सबूत। नरोत्तम जी ने कहा है कि वो सबूत लाएं सामने, हम उनकी जांच कराएंगे। मैंने जो लक्ष्मण सिंह जी ने कहा, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार की अगर वो जांच की बात करते हैं अच्छी बात है, पर इन्हीं विभागों की जिनमें वो बताया, जैसे महिला बाल विकास की, स्वास्थ्य की, परिवहन की, इन विभागों की जांच में क्या आया, जरा हमें स्पष्ट करें। ये मांगती है, अच्छा किया। तो ये सचिन पायलट की नाराजगी का असर मध्य प्रदेश में इलेक्शन पड़ेगा। ग्वालियर चंबल में गुर्जर बहुल कई सीटें हैं और ईदल सिंह कंसाना उस वर्ग से सचिन पायलट अभी आज कांग्रेस पार्टी के हिस्से हैं। कई सारे फोटो आए हैं कांग्रेस के नेताओं के साथ, प्यारे में आए, बीजेपी के भी आए। जो ये बच्चियों के बलात्कार और छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला, एक व्यक्ति, मैंने तो अखबारों में पढ़ा, नाम नहीं जानता हूँ, प्यारे मियाँ, अगर इनका आता है और जिन जिन सफेद पोशों के साथ इनकी गतिविधियां दिखती है, शिवराज सिंह जी के साथ भी इनके फोटो वायरल हुए हैं, मुख्यमंत्री है प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ इनके फोटो और इनकी करीबियां दिखी है। मैं मानता हूं कि इन सब की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और वो लोग कौन कौन है जो इससे टच है, इनसे उसका अटैचमेंट है, उनका भी क्लियर मध्य प्रदेश की जनता के साथ डोमेन में ये बात जाननी चाहिए। जी, आपने जो बोला मलाईदार विभागों को लेकर, तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी चिंता जता रहे हैं। तो मैंने कहा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मलाईदार विभाग क्या होते हैं। गोपाल भार्गव जी ने कहा मलाईदार विभाग क्या होते हैं। अब ये शिवराज सिंह जी से जाके पूछे कि क्या होते हैं। इसका मतलब है कि जो पब्लिक में परसेप्शन बना, वही परसेप्शन गोपाल भार्गव जी अखबार उन्होंने उनको बताया। मतलब लूट के हिस्से में बंटवारा कैसे हो, इसका मंत्रिमंडल है, तो ये गोपाल भार्गव जी को अखबार ने समझा। धन्यवाद।